नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो डिप्लॉयमेंट पर रहेगा कि डॉट नेट कोर की एप्लीकेशंस को हम लोग कैसे डिप्लॉय करें। उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो हम लोगों को फॉलो करने होते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि मेरी जो मेंबरशिप है उसमें आप लोगों को बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल मिलेंगे जो आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को उसमें मिलेगा। वो बिगनर्स के लिए है, अभी राइट नाउ बिगनर्स है, इंटरमीडिएट है और एडवांस लेवल है। अभी हम लोगों ने फुल स्टैक डेवलपमेंट हाल ही में कवर किया है, जिसमें मैंने डॉट नेट कोर आप लोगों को उस मेंबरशिप में दिया है। उसमें मैंने आप लोगों को रेस्ट एपीआई के ट्यूटोरियल दिए हैं, मैंने एंगुलर के ट्यूटोरियल दिए हैं, रिएक्ट के ट्यूटोरियल दिए हैं, ब्लेजर के ट्यूटोरियल दिए हैं। तो ये कंप्लीट ट्यूटोरियल जो है वो मैंने प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोगों को उस मेंबरशिप में दिया है। राइट नाउ सी शार्प में बहुत सारे वीडियोस कवर हो चुके हैं, जैसे कि 18 to 19 वीडियोस जो है वो कवर हो चुके हैं। और हर एक वीडियो का लेंथ जो है वो 20 मिनट्स का है। तो 20 मिनट्स को अगर हम लोग 20 से मल्टीप्लाई करें तो 240 मिनट। तो अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करें, जैसे कि 20 मिनट्स हो गया और 20 मिनट्स हर एक वीडियो का है, और 20 वीडियोस भी अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो 400 मिनट हो जाते हैं। 400 मिनट में आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मैंने उसमें समझाया है। मैंने बिगिनिंग टू जो है लेकर चला हूं, और उसमें भी एक क्विज का प्रोजेक्ट है जो मैंने आप लोगों को उसमें भी समझाया है। डीएसए साथ में चल रहा है, अब डीएसए का प्रोजेक्ट जो है वो साथ में चल रहा है। ठीक है, तो ये जर्नी जो है वो नेवर एंडिंग वाली जर्नी है। और जो लोग इससे वंचित हैं, आज भी वंचित है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, या लेंगे नहीं। ठीक है, तो उनको जो लॉस है डेवलपमेंट का, यानी कि हम लोग बोले कि एसडीके जो है, जो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट जो है आप लोगों को मिल रहा है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट किट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट किट का मतलब है, इससे आप लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है और किस वे में हम लोगों को आगे जाना है। ठीक है, तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कवर करने के बाद मैं आप लोगों को आगे अपने एक एक्सटेंडेड लेवल पर लेकर चलूंगा, जिसमें बैकग्राउंड सर्विसेज आती हैं, एजोर आता है, डेवऑप्स आता है आप लोगों के पास। ठीक है, माइक्रो सर्विसेज के और कोर लेवल पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कैसे डिजाइन किया जाता है, इस लेवल पर हम लोग चलेंगे। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को उसमें समझाऊंगा, लेकिन उसमें थोड़ा मैं पाथ के वे पे ही चल रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई सडनली कोई भी टॉपिक बीच में से नहीं उठाने वाला। तो आज का जो मेरा मोटिव है वो यही कहने का है कि जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ले रखी है वो आज 700 रुपए में ले लेगा तो ठीक है, क्योंकि आगे जाकर इसकी मैं फीस तो 100% बढ़ाने वाला हूँ। 800 भी होंगे, 900 भी होंगे, 1000 भी होंगे, 1500 भी होंगे, 2000 भी होंगे। जब कॉम्प्लेक्स लेवल की प्रोग्रामिंग आप लोगों को समझ में आएगी कि भाई जहां पर जो लोग 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं वो मैं 2000 रुपए में आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो वो सारी चीजें हैं, जैसे कि एल्गोरिदम्स हैं, कैसे एल्गोरिदम्स हम लोग डिजाइन करें, कैसे हम लोग जो है मशीन लर्निंग को समझें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझें, कैसे हम लोग चैट जीपीटी जैसे जो प्रोग्राम्स है वो बनाएं। ठीक है, जनरेटिव एआई को बनाएं, उस चीज के लिए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा मोटिव यही है, जो लोग आज इसको क्रैक कर लेते हैं लाइफ टाइम के लिए वो एक्सेस है, वो मेंबरशिप। एक बार ही पैसा पे करने की जरूरत है, 700 रुपए आज पे कर दोगे तो आगे पे करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो है क्रेडेंशियल्स जो है, जैसे आप लोग फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म कैसे फिल करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है, तभी आप लोगों की मेंबरशिप मानी जाएगी। उसके बाद आप लोगों को मेल मिल जाएगा, क्योंकि उसमें मेल आप लोगों के मेंशन्ड है। तो जो मेल आप लोग मुझे देंगे उसी मेल पर आप लोगों के क्रेडेंशियल्स जो है प्रोजेक्ट वैली को के आप लोगों को क्रेडेंशियल्स भेज दिए जाएंगे। ये आप लोगों की मेल के इनबॉक्स में भी आ सकते हैं और स्पैम बॉक्स में भी आ सकते हैं, इतना ध्यान रखें। उसके बाद में आप लोग जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो सी शार्प से हो, चाहे वो डीएसए से हो, चाहे वो आप लोगों का एमबीसी से हो या एपीआई से हो, कहीं से भी हो, वो आप लोग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे चीजें हैंडल की जा रही है। ठीक है, अब आगे एक स्टेप और आगे हम लोग चलते हैं। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो क्या है, आज का वीडियो ट्यूटोरियल डिप्लॉयमेंट पर है कि ASP.NET कोर के एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कैसे करें। क्या होता है पूलिंग, आप लोगों के पास एक IIS पूल होता है, आइडेंटिटी पूल होता है, उसका क्या मतलब होता है, मैनेज्ड कोड का मतलब क्या होता है। अभी आप लोग यहाँ पर मैनेज्ड और अनमैनेज्ड कोड को भी देखेंगे, क्योंकि जो CLR हमारे पास है वो IIS जो हम लोग डेवलपमेंट सर्वर पर डालेंगे वहां पर नहीं मिलेगा, तो नो अनमैनेज्ड कोड में हम लोगों को रन करवाना पड़ेगा। ठीक है, और कौन कौन सी सेटिंग्स हम लोगों को ऑन करनी है, हमारे पास अगर SQL सर्वर है तो उसमें हम लोगों को कौन सी सेटिंग्स करनी है, कौन सी परमिशंस देनी है, ये सारी चीजें आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यही है, अगर आप लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ये जो मैंने प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है मेंबरशिप, ये बहुत ही ज्यादा काम का है। ठीक है, और इससे रिलेटेड मटेरियल आप लोगों को इंटरनेट पर शायद मेरे हिसाब से देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मेरी जर्नी है, मैंने स्टार्ट किया है, आगे तक मैं ही लेकर जाऊंगा इसको। और मैं किसी के भी वीडियोस जो है वो ऐसे जो है
मैं ये नहीं कहता कि भाई बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा जो है प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग कहाँ से कंटेंट को देखते हैं, सर्च करते हैं, कैसे करते हैं, वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा कहने का सीधा सा मतलब है, आज पढ़ लीजिए, आज जो है एक सही डायरेक्शन में पढ़ लीजिए, क्योंकि आज पढ़ लोगे तो डेफिनेटली आप लोग एक पाथ पर जा सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटीज हैं, एआईज हैं, बहुत सारा कुछ आ चुका है। और लिटरली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग ये कहेंगे कि आज आप लोगों के पास इतने वेज हैं पढ़ने के, तो आप लोग उसमें से आप लोगों को सिर्फ चूज करना है। सही डायरेक्शन में चूज करेंगे तो सही डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, दैट्स इट। और ये पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप लोग डिप्लॉयमेंट को समझ जाए कि हम लोग एक एप्लीकेशंस को विद सीक्वल सर्वर वाली एप्लीकेशंस को कैसे डिप्लॉय करें आईआईएस के ऊपर, लोकल आईआईएस के ऊपर डॉटनेट कोर की एप्लीकेशन को या ASP.NET 8 की एप्लीकेशंस को कैसे डिप्लॉय करें। हमारे पास SSL का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है, तो हमारी एप्लीकेशन HTTP के अंदर ही रन होगी। हम लोग अपना सर्टिफिकेट जरूर बनाएंगे। कौन सा सर्टिफिकेट बनाएंगे? सेल्फ जो साइंड सर्टिफिकेट होता है वो हम लोग बनाएंगे। लेकिन जो कंपनी में काम करता है और इंट्रा पे काम करता है वो आसानी से उस चीज को डिप्लॉय कर सकता है। तो ये स्टेप्स जरूर देखिएगा जो इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कैसे स्टेप्स जो है वो डन की जाती हैं डिप्लॉयमेंट के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास हम लोगों को आईआईएस के ऊपर इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है। इस प्रोजेक्ट में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर काम में लिया गया है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एंटिटी फ्रेमवर्क कोर यानी कि यहाँ पर हम लोग डेटा सेक्शन में चलते हैं, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है, तो आप लोग हूबहू समझ जाएंगे कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के साथ ये पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है। एमवीसी प्रोजेक्ट है और डॉटनेट कोर है, पूरा प्रोग्राम.cs आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के पास जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जब आप लोग एक विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करते हैं तो वहां पर आप लोगों के पास एक सीक्वल सर्वर का बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस बनकर आता है और उसे हम लोग कहते हैं लोकल डीबी। यहाँ पर आप लोगों के पास आता है लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी, ठीक है। वो एक लाइट वेट सर्वर होता है, याद रखना। यहाँ पर आप लोगों के पास जो आप लोग कनेक्शन स्ट्रिंग करके बैठे हैं वो बाय डिफॉल्ट आता है लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी के साथ। उसको आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा। आप लोग अपने सिस्टम में आप लोगों को SQL सर्वर डालना पड़ेगा। राइट नाउ मेरे पास जो SQL सर्वर का वर्जन है वो 2022 है, ठीक है, और एक्सप्रेस एडिशन के साथ है। तो इसका जो इंस्टेंस है मैं यूज जो कर रहा हूँ वो लोकल होस्ट / आप लोगों का SQL एक्सप्रेस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सप्रेस यूज कर रहा हूँ जो कि आप लोगों का प्रोडक्शन में भी काम करता है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक सेटिंग्स और करनी पड़ती है। आप लोगों के लिए ट्रस्ट जो सर्वर सर्टिफिकेट है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू आप लोगों को करना पड़ता है इसमें जब आप लोग एक्सप्रेस काम में लेते हैं तो, ठीक है। अब ये तो हो गई आप लोगों की बात कि आप लोगों का यहाँ पर लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी नहीं चलेगा, प्रोडक्शन के अंदर नहीं चलेगा आप लोगों का। तो आप लोगों को SQL जो सर्वर है वो आप लोगों को एक्सप्रेस वाला डाउनलोड आप लोग कर लीजिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन में वही चलेगा। अब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर हम लोग इसको पब्लिश करेंगे। तो पब्लिश करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, राइट क्लिक इसको करें, या तो आप लोग डायरेक्टली इस चीज को कंसोल में ओपन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको कंसोल में ओपन कर लिया और वहां पर मैं कंसोल का कमांड जो है वो लगा रहा हूँ उसको रिलीज करने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, रिलीज होगा इसका। मैं यहाँ पर लगाऊंगा .NET पब्लिश -- कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मेरा रहेगा रिलीज -- आउटपुट, और आउटपुट डायरेक्टरी रहेगी दिस वन। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को करके बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इसका एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। सबसे पहले पिक्चर्स नहीं, वीडियोस, ठीक है, वीडियोस के अंदर बना लेते हैं एक डायरेक्टरी, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऐप डायरेक्टरी, ठीक है। इस ऐप डायरेक्टरी का पाथ आप लोग यहाँ से जस्ट कॉपी करना आप लोगों को, जस्ट कॉपी मैंने कर लिया इस ऐप डायरेक्टरी का पाथ, गॉट इट। अब आप लोगों को यहाँ पर चलना है विजुअल स्टूडियो के, और यहाँ पर आप लोग टूल्स में चलें। टूल्स में आप लोगों के पास देखिए कमांड लाइन आएगा। कमांड लाइन में डेवलपर कमांड प्रॉम्प्ट आप लोगों का ओपन हो गया। तो इसमें ये प्रोजेक्ट आप लोगों का ओपन हो जाएगा, फ्रेंड्स ग्रुप वाला, ठीक है, जिसमें आप लोगों का SQL सर्वर वाला सब कुछ है। अब आप लोग यहाँ पर लगाए .NET, ठीक है। .NET आप लोग यहाँ पर इसको कर रहे हैं पब्लिश, गॉट इट। पब्लिश के बाद में -- कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आप लोग रिलीज मोड में ले रहे हैं इसको, रिलीज। उसके बाद में -- आउटपुट। आउटपुट जो पाथ है वो आप लोगों का ये पाथ होना चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया, पब्लिश कमांड यूज किया। इसमें आप लोगों को देखिए ये बिल्ड में फेल्ड है, 1 एरर एंड 5 वार्निंग जो है वो इसमें आप लोगों के पास है। तो पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, बिल्ड करो इसको पहले, ठीक है। सक्सीडेड 0 फेल्ड 1 दिस वन, ठीक है।
उप्स, और यहाँ पर बिल्ड सॉल्यूशन, कोई एरर नहीं है। फिर इसमें एरर दिखाया हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आ रहा है वार्निंग पैकेज सिस्टम टेक्स्ट फेल्ड विद वन एरर http github.com। ओके, तो github.com जो है एक्चुअली में, क्योंकि गिट इनिशियलाइज है वहां पर और हमारा इंटरनेट जो है वो यहाँ पर नहीं चल रहा है, तो प्रॉब्लम है इंटरनेट की। गॉट इट? क्योंकि वहां पर ये एसडीके जो है उसको गिट से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम ले रहा है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेट जो है वो लगा देता हूँ, और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर शो करता हूँ कि भाई यहाँ पर क्या होना है। ठीक है, तो हमारा इंटरनेट ऑन हो चुका है। अब हम लोग दोबारा से यही कमांड जो है वो यूज करेंगे। ओके, तो इंटरनेट ऑन होते ही हमारे पास सारी की सारी जो पब्लिशेबल फाइल्स हैं वो सारी की सारी चल चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। अब हमारे पास पब्लिश हो गया है, और हमारे पास जो आउटपुट डायरेक्टरी है वो कौन सी है, वही है जो हम लोगों ने अभी तक दी है हमारे पास। आप लोग इस ऐप फोल्डर के अंदर देख सकते हैं कि सारी की सारी फाइल्स अपने पास यहाँ पर आ चुकी हैं। ये सारी की सारी फाइल्स आप लोगों के पास है। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या ओपन करना है, inet mgr। inet mgr आप लोग यहाँ पर लिखे, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस भी आप लोग लिख सकते हैं। इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस आप लोग जब भी लिखेंगे तो याद रखना ऐड एंड रिमूव प्रोग्राम आप लोग पहले यूज करें। अब यहाँ पर आप लोगों को रन कमांड के अंदर यानी कि विंडो आर प्रेस करना है और यहाँ पर लिखना है ऑप्शनल फीचर्स। ऑप्शनल फीचर्स, तो आप लोगों को टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ आ जाएगा। यहाँ पर आईआईएस जो इन डॉटनेट फ्रेमवर्क से रिलेटेड जो और आईआईएस से रिलेटेड जो है इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, होस्टेबल वेब कोर से जो भी सर्विस है सारी ऑन कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में सारी सर्विस जो है वो इंटरनेट से भी डाउनलोड करेगा, और सारी सर्विस ऑन होने के बाद आप लोग अपने inet mgr के अंदर आ जाइए, यानी इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस मैनेजर के अंदर आ जाइए। आ गए? उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहले का क्या काम करना है, यहाँ पर आप लोगों को अपनी वेबसाइट को ऐड करना है और वो पुलिंग बनानी है। जैसे कि साइट्स पर सबसे पहले आइए, और यहाँ पर मैंने xyz.com यूज कर रखा है, उसको मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यही चीज। ठीक है, और यहाँ पर ब्राउज करके देखेंगे तो यही जो है आप लोगों को एज ए ब्राउज में ये मेरा किया हुआ है। तो यहाँ पर इस तरीके का जो कनेक्शन है वो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन राइट नाउ अभी हम लोग वापस करेंगे तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्ड में समझाऊंगा। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को एक नई वेबसाइट जो है वो इसमें जोड़नी है, तो आप लोग राइट क्लिक करें, ऐड वेबसाइट करें। ऐड वेबसाइट करेंगे तो साइट नेम आप लोगों से पूछेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्रेंड्स ग्रुप। ठीक है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स ग्रुप लिखा है, या आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं साइट का। फिजिकल पाथ आप लोगों को देना है जहां पर आप लोगों ने अपनी सारी की सारी फाइलें जो है वो रखी हैं। तो सारी फाइलें हम लोगों ने अपने उसमें रखी हैं, दैट इज म्यूजिक। आई होप म्यूजिक नहीं है, वीडियोस है। वीडियोस में हमारे पास ऐप के अंदर हमारे पास सारी की सारी डायरेक्टरीज है, तो ओके मैं कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर बाइंडिंग में HTTPS से बाइंड करना चाहता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। ऑल असाइंड पोर्ट रखते हैं, रिक्वायर सर्वर नेम इंडिकेशन। ठीक है, होस्ट नेम मुझे अब रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं होस्ट नेम जो है वो रखना चाहता हूँ, तो होस्ट नेम में मैं आप लोगों को www डॉट, यहाँ पर मैं friendsgroup.com रख देता हूँ। तो यही जो सेटिंग्स है वो मेरे को कहाँ पर करनी पड़ेगी, क्योंकि 127.0.0.1 जो है, जो आईपी एड्रेस है वो बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट का होता है, तो वही चीज मेरे को यूज करनी पड़ेगी। नॉट सेलेक्टेड, मैं यहाँ पर देखिए मैंने सर्टिफिकेट बनाया हुआ था www.xyz.com का। राइट नाउ हम लोग जो सर्टिफिकेट यूज करेंगे वो IIS एक्सप्रेस डेवलपमेंट सर्टिफिकेट यूज करेंगे। तो ये डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट एक्चुअली में ये सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोग मान के चलिए। हम लोग इसके लिए अलग से सर्टिफिकेट देंगे और वो बाद में भी हम लोग प्रोवाइड उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये रिक्वायर सर्वर नेम इंडिकेशन जो है वो यूज कर लेता हूँ और ओके प्रेस कर देता हूँ। जब मैं ओके प्रेस करूंगा तो आप लोग देखिए यहाँ पर एक पुलिंग बन जाएगी राइट नाउ, दैट इज द फ्रेंड्स ग्रुप के नाम से। ठीक है, नो डिफॉल्ट SSL साइट हैज बीन क्रिएटेड टू सपोर्ट ब्राउजर विदाउट SNI कैपेबिलिटीज, इट इज ए रिकमेंडेशन टू क्रिएट ए डिफॉल्ट SSL साइट। तो यहाँ पर आप लोगों को SSL जो अगर आप लोग यूज करना चाहते हैं, HTTPS यूज करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अलग सेटिंग है, मतलब आप लोगों को अपने SSL जो है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा उसको देना पड़ेगा, तभी आप लोग उसकी SSL साइट्स जो है वो आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास जो सेटिंग्स अभी अब मैंने आप लोगों को दिखाई SSL सेटिंग्स वाली, वो वहां की है। जब आप लोग इस चीज के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, विंडोज
कि होस्टिंग का बंडल आप लोगों को इंस्टॉल करना पड़ेगा, होस्टिंग बंडल। तो आप लोग यहाँ पर गूगल में लिख सकते हैं होस्टिंग बंडल, ठीक है, होस्टिंग बंडल .NET 8। तो आप लोगों के पास .NET 8 का होस्टिंग बंडल जो है, जो लेटेस्ट वर्जन है होस्टिंग बंडल, वो आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए रन टाइम में ही होस्टिंग बंडल दिखाया गया है विंडोज के लिए 0.8.1। ये आप लोगों को इंस्टॉल करना जरूरी है। .NET कोर का रन टाइम आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए और साथ में आप लोग SDK इंस्टॉल कर लीजिए। 3 चीजें आप लोगों को चाहिए। SQL सर्वर के बारे में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी जो है वो दे दी है, ठीक है। अब आप लोग जो है SQL सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर इस एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करता हूँ, मैनेज वेबसाइट, और मैं यहाँ पर ब्राउज कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने इसको ब्राउज किया तो यहाँ पर friendsgroup.com जो है वो ये लोडिंग कर रहा है, क्योंकि अब राइट नाउ मैं यहाँ पर क्या ओपन करूंगा, नोटपैड ओपन करूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा नोटपैड और नोटपैड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ओपन कीजिए। यहां पर आप लोग ओपन कीजिए इसको। ओपन करने के बाद में आप लोगों को इस पाथ पर जाना है, विंडोज सिस्टम 32 ड्राइवर और एटसेट्रा। यहाँ पर सारी फाइल ओपन कीजिए। उसके बाद में होस्ट वाली फाइल में जाइए और यहाँ पर इस फ्रेंड्स ग्रुप को आप लोगों को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऐड करना है, जस्ट कॉपी कीजिए इसको, जस्ट पेस्ट कीजिए www और friendsgroup.com, ये आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसको सेव कर दीजिए। जब आप लोग ये होस्ट में, आप लोग होस्ट फाइल के अंदर अपना डोमेन जो है वो ऐड कर दीजिए, ठीक है। ऐड करने के बाद आप लोग अपनी फाइल्स को देख सकते हैं और उसे सर्व कर सकते हैं। एक्चुअली में मैंने पूल ऐड कर रखा है और ये बाद में बताऊंगा कि एक्चुअली में ये पूल होता क्या है, जहां पर ये आप लोगों को थ्रेड जो है वो साइन करता है। राइट नाउ आप लोग एडवांस टैब पर क्लिक करें। सेफ मोड में ही आप लोगों का होगा, क्योंकि आप लोगों के पास SSL नहीं है। आप लोगों के पास ऐसा एरर भी आ सकता है, HTTP एरर 500919 इंटरनल सर्वर एरर, और आप लोग अपनी एप्लीकेशंस में साफ साफ देख सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन फाइल कह रहा है कि उसको परमिशन नहीं है। अगर आप लोग इसको डेवलपमेंट मोड में देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं इसको IIS में से जाकर web.config फाइल को अगर आप लोगों को एडिट करना है तो आप लोग कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर सकते हैं। यानी कि आप अपने प्रोजेक्ट पर जाइए, जहां पर आप लोगों ने अपना प्रोजेक्ट साइट ऐड की है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में आइए। ये web.config फाइल आ जाती है, जो कि आप लोगों के IIS पर आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग अपना ASP.NET Core एनवायरनमेंट जो है उसे डेवलपमेंट में लिख सकते हैं, जो यहाँ पर आप लोगों के पास मेंशन है, ASP.NET Core _ एनवायरनमेंट। कॉपी करें, नेम लिखें ASP.NET Core _ एनवायरनमेंट, ASP.NET Core _ एनवायरनमेंट, और वो डेवलपमेंट डाल दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों का जो एनवायरनमेंट वो डेवलपमेंट है। यहाँ पर प्रोडक्शन लिख देंगे तो प्रोडक्शन चल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली डेवलपमेंट में इसलिए कर रहा हूं आप लोगों के, ताकि आप लोगों के जो भी एरर आए एक बार के लिए वो आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। उसके बाद में आप लोग इस चीज को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब डेवलपमेंट में भी आने के बाद में भी आप लोगों के पास सेम ही एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप लोगों को परमिशन नहीं है उस फोल्डर को रीड करने की। तो आप लोग उस फोल्डर पर जाइए जहां पर आप लोगों की सारी फाइल्स जो है वो रखी हुई है। तो आप लोग क्या करें, हम लोग उस जहां पर हमारे पास फोल्डर था, मतलब वीडियोस वाले में हमारे पास ऐप फोल्डर है, इसको मैं IIS यूजर जो है वो प्रोवाइड करवा देता हूं। तो सिक्योरिटी टैब में जाता हूं, एडिट पर जाता हूं, यहां पर आप लोग ऐड कीजिए। ऐड में लोकेशंस पर सर्च कीजिए, कैंसिल कीजिए इसको, एडवांस टैब पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर फाइंड नाउ बटन पर क्लिक कीजिए और IIS यूजर जो है वो इसको आप लोग असाइन कर दीजिए। IIS यूजर असाइन करने के बाद आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है वो चल जाएगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक ही तरीका है कि मैंने फ्रेंड्स ग्रुप के नाम से पहले से पूल क्रिएट कर रखा है। अब ये पूल क्या होता है वो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगा, वो आप लोगों को मैंडेटरी है। अभी तो आप लोग उसको इस आइडेंटिटी पूल में सिर्फ परमिशंस दे रहे हैं कि आप लोग उस फाइल को रीड करने की परमिशंस आप लोगों को मिल जाए। ये सारी की सारी परमिशंस मैंने दे दी, वो आप लोग अपने हिसाब से सारी परमिशंस जो है वो करें। मैंने फुल कंट्रोल दिया IIS यूजर को, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट रन हो चुका है, नॉट सिक्योर मोड में रन होगा क्योंकि SSL सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है। तो फाइनली हमारे पास ये वाला प्रोजेक्ट जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और इस प्रोसीड में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, देखिए हमारे पास जो पेजेस हैं वो प्रॉपरली नहीं आए हैं, यानी कि हमारा जो पब्लिश हुआ है, जो पेजेस हमारे पास पब्लिश हुए हैं वो पूरे पेजेस हमारे पास नहीं आए हैं। हम लोगों को दोबारा से पब्लिश करना पड़ेगा, लेकिन मेरे को कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से नहीं करना है,
मेरे को दोबारा से परमिशन नहीं देनी है, मैं दोबारा से पब्लिश करूंगा और इस फोल्डर में बस वो फाइलें पेस्ट कर दूंगा। पब्लिश इस बार में करने का जो तरीका होगा वो अलग करूंगा। मैं अपने विजुअल स्टूडियो से ही पब्लिश करने का जो ऑप्शन मुझे मिलता है उसमें जो कनेक्शन स्ट्रिंग मेरे पास है वो मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। प्रोडक्शन की ही मैं जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो यूज कर रहा हूँ राइट नाउ। तो मैं बस कॉपी पेस्ट करूंगा मेरे डेटा को और आप लोगों का डेटा जो है वो आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों को यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आप लोगों को सिंपली देखिए, आप लोग जो फाइल्स हैं, आप लोगों की मिसिंग फाइल्स हैं, आप लोगों की सारी की सारी फाइल्स हटानी पड़ेगी। दोबारा से पब्लिश ऑप्शन जो है अनेबल करना पड़ेगा, दोबारा से पब्लिश करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को। लेकिन पूरे सिनेरियो को आप लोगों को चेंज नहीं करना है। आप लोगों ने एक नई साइट बनाई अपने IIS के ऊपर, वो चीजें नहीं चेंज करनी है। ठीक है, अब वहां पर क्या है क्या नहीं है वो सारा का सारा मैटर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोग देखिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए फ्रेंड्स ग्रुप डॉट यूआई वाले प्रोजेक्ट के ऊपर और यहाँ पर आप लोग पब्लिश का ऑप्शन जो है आप लोगों को मिल जाएगा और इस पब्लिश बटन को ही आप लोगों को समझना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पब्लिश वाला बटन मिला। अब आप लोगों को पब्लिश वाला जो बटन है उसमें आप लोगों को सेटिंग्स बस चेंज करनी है। तो यहाँ पर जो पब्लिश आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास अपना वाला प्रोजेक्ट भी है तो उसको एक बार के लिए क्लीन कर दें। वीडियोस में जाइए और वहां पर जो ऐप फोल्डर में रखा हुआ डेटा है उसे आप लोग क्लीन कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों को ये डेटा नहीं चाहिए, हम लोगों को लेटेस्ट डाटा चाहिए, ताकि मैं एक कोर्स को ऐड करके आप लोगों को दिखा सकूं कि डेटा जो है वो SQL सर्वर में जा रहा है। SQL सर्वर आप लोगों को लोकल डीबी डिफॉल्ट वाला नहीं चाहिए, आप लोग याद रखना। मैं दोबारा आप लोगों को बोल रहा हूँ, लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी जो होता है वो लाइट वेट सर्वर होता है, वो कभी भी प्रोडक्शन में नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को क्या रखना है मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो आप लोगों को व्यू ऑल सेटिंग्स में जाना है पब्लिश करते टाइम। यहां पर आप लोगों को अपना जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो चेंज करना पड़ेगा। तो फाइल पब्लिश ऑप्शन आप लोग चेक सेलेक्ट कीजिए, डिलीट ऑल एग्जिस्टिंग फाइल डिलीट हो जाएं और आप लोग अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को देखिए। कनेक्शन स्ट्रिंग में एक दो चीजें ऐड करनी बाकी हैं। ये पुराने वाले तरीके से है लोकल डीबी MS SQL लोकल डीबी, तो इसमें अपना वाला जो सर्वर है वो ऐड कर दीजिए, प्रोडक्शन में भी वही जाना चाहिए। और एक होता है ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, उसको ट्रू कर दीजिए, क्योंकि एक्सप्रेस वाले सिनेरियो में हम लोगों को ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट जो है ना वो ट्रू चाहिए होता है। तो आप लोग अपनी ऐप सेटिंग स्टोरेशन को देख सकते हैं, हमारे पास लेटेस्ट में यही चल रहा है लोकल होस्ट SQL एक्सप्रेस। इसको तो कॉपी कर ले और ट्रस्ट जो सर्वर सर्टिफिकेट है उसको भी आप लोग अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में ट्रू डाल दीजिए। इतना आप लोग काम कर लीजिए। उसके बाद में आप लोग पब्लिश बटन पर क्लिक कर दीजिए और जो भी फाइल आप लोगों के पास पब्लिश्ड हो उनको कॉपी कीजिए और अपने उस वाले फोल्डर में आप लोग जो है उसको पेस्ट कर दीजिए। बस इतना सा काम आप लोगों को करना है। अब यहां पर मैं जो है सर्वर जो है अब देखिए मैंने पब्लिश कर दी है सारी फाइल्स कनेक्शन स्ट्रिंग को थोड़ा सा चेंज करने के बाद में, और ये सारी फाइल्स मैं जो है वो पेस्ट करने वाला हूँ अपने लोकेशन के ऊपर। जहां पर मेरे पास लोकेशन था वहां पर मैं वो सारी की सारी चीजें जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ये फोल्डर खाली हो चुका था, मैंने खाली कर दिया था। अब मैं पेस्ट कर देता हूँ अपनी सारी फाइल्स यहाँ पर। अब मैं अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करके देखूंगा तो मेरे पास स्टूडेंट और कोर्स का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट और कोर्स का भी ऑप्शन आ गया है, क्योंकि मेरे पास रिफ्रेश्ड जो है लेटेस्ट फाइल्स हैं और उनको परमिशंस भी हैं, सब कुछ है। लेकिन एक्चुअल में बहुत बार ऐसा होता है कि SQL सर्वर को परमिशन नहीं होती। ठीक है, तो आप लोगों का डेटा जो है वो आप लोगों का SQL सर्वर से डेटा नहीं आता, ना ही वहां पर जा पाता है। तो SQL सर्वर को क्या परमिशन दी जाए वो आप लोगों को देखना है। राइट नाउ हम लोगों ने जो पूल बनाया है, जो हम लोगों ने जो डिफॉल्ट पूल बनाया है, एप्लीकेशन जो पूल बनाया है वो बाय डिफॉल्ट क्या है, दैट इज फ्रेंड्स ग्रुप।
ये हमारा जो पूल है वो एक्चुअली में फ्रेंड्स ग्रुप के नाम से है। और ये आप लोग कहां पर देखेंगे, एप्लीकेशन इजी के एप्लीकेशन पूल लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले लेफ्ट पैनल के अंदर एप्लीकेशन पूल्स, और उसमें आप लोगों के पास अपना पूल आ जाएगा, दैट इज फ्रेंड्स ग्रुप जो आप लोगों ने बनाया है, वो आप लोगों का पूल होगा। ठीक है, सारी की सारी सेटिंग्स देख लीजिए। पूल जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो एप्लीकेशन पूल ही है, वही असाइन करता है आप लोगों को थ्रेड, आप लोगों की हर एक रिक्वेस्ट को। तो राइट नाउ आप लोगों के जो पास पूल है दैट इज फ्रेंड्स ग्रुप, और इस फ्रेंड्स ग्रुप में आप लोग जाएं, यहाँ पर आप लोग एडवांस सेटिंग्स में जाएं। एडवांस सेटिंग्स में आप लोगों को यहाँ पर .NET CLR रन टाइम में आप लोगों के पास कोई भी रन टाइम जो है वो लेटेस्ट नहीं है, तो इसीलिए आप लोगों को नो मैनेज्ड कोड में आप लोगों को जाना पड़ेगा। कोई भी मैनेज्ड कोड आप लोगों का CLR वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है राइट नाउ आप लोगों के IAS के पास, तो आप लोगों को नो मैनेज्ड कोड में जाना है और यहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट करना है एप्लीकेशन पूल आइडेंटिटी। एप्लीकेशन पूल आइडेंटिटी जो होता है वो एक्चुअली में एक आइडेंटिटी है, और आप लोगों को एज ए यूजर बनाना पड़ेगा ये IIS आप लोगों का एप्लीकेशन पूल। तो अब SQL सर्वर को आप लोगों को परमिशन देनी होती है इसी पूल वाइज, ये पूल वाइज आप लोगों को SQL सर्वर को परमिशन देनी होती है। अब आप लोगों को करना क्या है, वहां पर ये देखिए, आप अपने जो जहां पर कनेक्शन स्ट्रिंग थी आप लोगों की, जो सर्वर मेंशन था उसमें आप लोग लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को लॉगिन बनाना है, एक नया यूजर बनाना है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप लोग नया कैसे बनाएं, न्यू लॉगिन पर क्लिक करें। यहां पर आप लोगों को लिखना है IIS स्पेस ऐप पूल, आप लोगों को लिखना है फिर स्लैश, और उसके बाद में आप लोगों को अपने पूल का नाम लिखना है, यानी कि आप लोगों को लिखना है फ्रेंड्स ग्रुप। मेरे वाले का फ्रेंड्स ग्रुप था, आप अपना हिसाब से जो भी पूल का नाम है वो रख लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को अपना डेटाबेस सेलेक्ट करना है, डेटाबेस भी जनरल सेटिंग्स में ही आप लोगों के पास आएगा, और यहाँ पर आएगा डिफॉल्ट डेटाबेस। डिफॉल्ट डेटाबेस में फ्रेंड्स ग्रुप DB ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके प्रेस कर देना। ओके प्रेस करने के बाद में आप लोगों का जो लॉगिन यूजर है वो क्रिएट हो जाएगा उस डेटाबेस के लिए। ठीक है, अब आप लोगों को डेटाबेस को वो यूजर असाइन करना है, तो राइट क्लिक कीजिए और अपने प्रॉपर्टीज में चले जाइए डेटाबेस की, और वहां पर ओनर जो है वो आप लोग ये लॉगिन जो है वो जो आप लोगों ने क्रिएट किया है वो उसे प्रोवाइड कर दीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोगों की एप्लीकेशन रन हो जाएगी। इस प्रकार हम लोग एप्लीकेशन को जो परमिशन है SQL सर्वर को वो इस पर्टिकुलर ओनर बनाते हैं, एक यूजर को, जो कि हम लोगों ने बनाया है राइट। तो इस तरीके से आप लोगों की पूरी एप्लीकेशन होस्ट होती है, डिप्लॉय होती है आप लोगों के लोकल IIS सिस्टम के ऊपर। ये वीडियो सभी को देखना चाहिए क्योंकि सभी कंपनी में काम करते हैं और बहुत सारे लोग इंट्रा में भी काम करते हैं, इसीलिए उनके लिए ये वीडियो जरूरी है। ठीक है, जो लोग लिटरली कुछ सीखना चाहते हैं मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। मैं आप लोगों को स्किल डेवलपमेंट के लिए ही मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो आप लोगों के लिए किया है, आप लोगों की मर्जी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, गूगल फॉर्म मिलेगा, उसे फिल करना है, मेंबरशिप ले लीजिए।